बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। नाज़रीन, और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान के गुज़िश्ता कुछ दिनों से नहीं बल्कि कुछ सालों से जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं वो मुल्की मफाद के लिए बेहतर नहीं है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान कहीं हमें ये भी खबरें सुनने को मिली कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होते होते बचा। फिर हमें जी IMF की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल शराइत का भी सामना करना पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिशें आती हैं, उसके बाद जी पूरा मुल्क जो है वो उसका हाल ख़राब हो जाता है। चाहे आप लाहौर को देखें या आप अंदरूनी सिंध को देखें, ये हालात जो है वो क्या सिर्फ आवाम जो है वो हुक्मरान पर तनकीद करते रहें या इस पर आवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारी है। मुल्की मफाद में आवाम किस तरह से जो है वो अपना कितना किरदार अदा कर रही है और किस हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आज हम आवाम से जानेंगे कि आखिर जो है वो हर जगह पर, मतलब अगर पार्किंग जहाँ बनी है जहाँ नहीं बनी है, आवाम ये करते हैं कि हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है, हम ये करते हैं कि हर जगह गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं जगह जगह पर। हम जी करते ये हैं कि हमारे लिए अगर कोई जो है वो एक कॉर्नर बना होता है कचरा फेंकने का, लेकिन हम उस कॉर्नर पे कचरा नहीं फेंकते। हम करते ये है कि अपने घर के आसपास ही कहीं पर कचरा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू कर देते हैं। फिर जी हम ये करते हैं कि हम नाजायज़ तौर पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर हम करते ये हैं कि बिजली का बिल ना आए, तो इसकी वजह से हम कुंडा सिस्टम लगाना शुरू कर देते हैं। पानी के लिए हमने जगह जगह जो है वो मुख्तलिफ बोरिंग के सिस्टम जो है वो बनाए हुए हैं, पानी हम चोरी कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ जो है वो सियासतदानों पर तनकीद करना ही जो है वो इस मसले का हल है, या फिर इतनी महंगाई के दौर में जहाँ ये बहाना बनाया जाता है कि आगे से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, आगे से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, और ख़ुद जी उसमें जो है वो मज़ीद एक्सपेंसिव बनाकर चीज़ों को बेचा जाता है ताकि एक गरीब आदमी जो चीज़ ख़रीदने की सकत ही नहीं रखता वो ख़रीद ही ना सके। तो क्या सिर्फ सियासतदान इस चीज़ के जो है वो ज़िम्मेदार है, या हम भी इतने ही ज़िम्मेदार है जितने सियासतदान ज़िम्मेदार है? देखते हैं आज आवाम क्या कहते हैं। आए हमारे साथ। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं, बताए तो? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ऊपर गए हुए हैं, सामान लेके आ रहे हैं, बस उनका थोड़ा सा सामान है, उनके लिए खड़ा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी जो मुल्क की हालात है, क्या लगता है उसमें जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है वो सिर्फ सियासतदानों ने किया हुआ है या हम भी ज़िम्मेदार है? आवाम भी ज़िम्मेदार है उसमें, ऊपर सियासतदान भी ज़िम्मेदार है। जैसे हुक्मरान होंगे वैसी रियाया मुसल्लत हो जाएगी उसके ऊपर। तो इनको सोचना चाहिए हुक्मरानों को। महंगाई इतनी हो गई है, हालात इतने पेचीदा हो गए हैं कि मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। सर मुल्क की मफाद के लिए क्या हम कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? हम कहाँ जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? जब ऊपर वाले जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो नीचे कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे लोग? ऊपर वाले सही होंगे तो नीचे भी सही होगा सब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक ऊपर वाली जो है वो ठीक नहीं होती भेड़ें, तब तक नीचे वाली भेड़ें ठीक नहीं होती? कुछ भी नहीं हो सकता फिर। अच्छा जी जी। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना था कि जैसे अवाम होते वैसे हुक्मरान होते। जी जी, वैसे ही वही बात है। तो हम खुद भी तो बेहतर नहीं होना चाह रहे? हम काटा पीटी शुरू कर देते चावल पर, उस पर 2-2 रुपए के लिए हम लोग महंगी कर रहे हैं चीज़ें। देखें, ये ऊपर से जब ऊपर से ये महंगाई होती है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो ऊपर से कर रहे हैं ये जितने हुक्मरान हैं सब, इन सबों का है ये सब कुछ। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो बेकार आदमी हैं। अवाम तो बहुत बेजार हो गई है, क्या कर सकते हैं? बताएं आप। सही, मतलब ये कह रहे हैं जी कि आवाम जो है वो ऑलमोस्ट इस चीज़ से बरी है, इतना कोई जो है वो आवाम ज़िम्मेदार नहीं है इस चीज़ की। हम मज़ीद देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। सर ये बताइएगा अभी मुल्क की हालात जिस तरह से चल रहे हैं, क्या लगता है सिर्फ सियासतदान जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं? हम क्या बताएं? इतनी महंगाई है सर, पेट्रोल चले कम हो गया, किराए कम नहीं होते। किराए वैसे कम, ऊपर से ट्रैफिक वाले इतना तंग करते हैं, रोज कभी सिलेंडर निकालते, वैसे सिलेंडर का भी ये चक्कर ख़त्म हो गया, फिर भी ये रिक्शे वालों को बेचारों को तंग करते हैं। क्या तंग करते हैं? मेरा सिलेंडर भी निकाल लिया था और मेरे से पैसे भी लिए थे अलग, 520 का चालान भी अलग काटा था। पूरा दिन खुआर। जिसको तो पेट्रोल पे रखे ना रक्षे को। पेट्रोल पे कहाँ हमारा खाता है? सवारी तो वही पैसे देती है ना। नहीं देती सर, नहीं देती। यहाँ से सिर्फ वहाँ तक लेकर जाने में ही आप लोग 200 यूँ ही ले लेते। कहाँ 200? कौन 200 देता है आजकल? कोई भी नहीं देता। तो अच्छा, क्या लगता है आपको हम कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं क्या? हम क्या बता सकते हैं, कोई भी नहीं निभा रहा। ये पुलिस वाले अलग तंग करते, ट्रैफिक पुलिस वाले अलग तंग करते हैं, बंदा गरीब आदमी कहाँ जाए? सही जी, ये कह रहे हैं भाई कि कोई भी जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाता ही नहीं है।
चाहे कोई भी हो, हम नहीं निभा रहे जिम्मेदारियाँ, चाहे कुछ भी हो। मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। बताइएगा, मुल्क की हालात जिस तरह से अभी ख़राब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, ये रोज़ाना देख रहे हैं सियासतदान जो है वो आपस में झगड़े कर रहे हैं, क्या लगता है सर, ये सिर्फ सियासतदान इस चीज़ के ज़िम्मेदार है या हम आवाम बज़ाते आवाम भी ज़िम्मेदार है? आवाम भी जिम्मेदार है। हाँ कैसे ज़िम्मेदार है और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? भाई, फ़र्ज़ ये बनता है कि जो है ना, उन लोगों को देखना चाहिए कि आवाम मर रही है, जी रही है, क्या कर रही है, उनको होश ही नहीं है। महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं। अब आदमी जो है ना इतना थोड़ी कमा रहा है कि जितनी महंगाई हो रही है। अब दरमियाना तबका तो मर ही रहा है ना, पैसे वाले आगे जा रहे हैं, पीछे तो दरमियाना तबका नीचे जा रहा है। अभी क्या कर सकता है? अच्छा सर, हम ये भी देखते हैं कि ऐसा आवाम होने के नाते अब यहाँ पे जैसा पार्किंग की जगह नहीं बनी होती, लेकिन फिर भी हमने गाड़ी खड़ी करनी है। चावल, चीनी, आटा, दूध, ये सब कीमतें कहा जाता है कि आगे से महंगी हो रही है। जब आगे देखते हैं तो आगे से ठीक होता है रेट। हम खुद भी लगा रहे हो उसमें 2-3 रुपए 4 रुपए बचाने के लिए, खाने के लिए एक्स्ट्रा। तो सर हमारा भी तो कसूर है ना? हाँ सही बात, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि हमारा भी कसूर है ना। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी जो मुल्क के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इन हालात में सिर्फ सियासतदान पर तनकीद करना बेहतर है या हम अपना बज़ाहिर अवाम हमें खुद को भी दुरुस्त करना चाहिए? तो सियासतदान में तंगी करूँगा और हमाम में तो नहीं करूँगा। आपने तो इतनी महंगाई कर दी है, हर आदमी परेशान है। आपको देखे ना, आप IM से कर्जे आप ले रहे हो, परेशान कौन हो रहा है? गरीब। महंगाई आप कर रहे हो, आपके बच्चे देखो बाहुबली में पढ़ रहे हैं घर में, गरीब क्या कर रहा है? गरीब क्या करेगा? उसकी 25,000 तनख्वाह कहाँ से पूरा करेगा? पैसे तो आप लोग ले रहे हो ना IM से, हमने तो नहीं लिए। गरीब कहीं गरीब पीस रहा है, अमीर कहीं नहीं मिल रहा है। अमीर कहीं भी नहीं मिल रहा है, इनके पास तो पैसा है। गरीब बेचारा कहीं एक पड़ा हुआ है, या आप कहने में 8,000 रुपये की दिहाड़ी है। अगर आप काम नहीं होगा, ये बच गया बेचारा। आप देखो महंगाई, आटा कहाँ पहुँच गया 170 रुपये किलो, चीनी कहाँ हो गया 150 रुपये किलो, पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया। 2 दिन पैसे गिराते हैं, दूसरे दिन पैसे बढ़ जाते हैं। तो गरीब आदमी कहाँ से पूरा करें? आप खुद सोचें ना। कोई भी पूरे, हम दुकानदार बैठे हैं, हम ग्राहक को लेके बैठे, ग्राहक बोलता है इतनी महंगाई इतने बना। जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो पहले था। तो ये इनको आवाम, हम तो इन्हीं को बोलेंगे जो वज़ीर आज़म बने में, इनको सोचना चाहिए। मुखलिस नहीं है लोग, मुखलिस था सिर्फ कायदे आज़म। उनके अलावा मेरे को तो सारे चोर डाकू बैठे हैं, सब चोर हैं। इमरान खान समेत सब चोर हैं, कोई भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये अभी जो इलेक्शन होंगे कौन आएगा? कोई भी नहीं आए, आवाम खुद ही बन जाए। आवाम फिर आवाम बनेगी, वहाँ पर पहुँचेगी, आवाम भी ऐसी हो जाएगी। आवाम नहीं होगी ऐसी। आवाम में एहसास है लोगों के अंदर, गरीब गरीब का एहसास कर लेगा। ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग किसी का भी एहसास नहीं करेंगे। आपका अगर हम देखें तो कितने ऑलमोस्ट आप महंगाई की वजह से आपके दुकान पर या कारोबार पर आपका कारोबार मुतासिर हुआ है? बहुत मुतासिर हुआ हमारा, बहुत मुतासिर है। जब आज से आप लॉकडाउन से पहले चले हो, काम चलता था, इतना चलता कि हम लोग पैसा चला काम हो रहा है। अब क्या है, काम ही नहीं है। 1 महीने से बैठे में, एक पूरे दिन में आप एक गाँव डील करो, उसमें क्या बचत होगी? एक बिजली का बिल है, बिजली के बिलों में नरकों में देखो। आप बिजली के बिल देखो, गरीब आदमी 25,000 रुपये हमारा घर के बिल देखो 8,000 रुपये। भाई आपने क्या यूनिट लगाई तो मुझे बताओ। गरीब आदमी कमर्शियल एरिया के यूनिट लगा रहा है। इस दुकान का बिल अगर मैं आपको उठा के दिखा दूँ, मेरी 6 महीने ओपनिंग करी, 6 महीने पहले, इसका बिल अभी तकरीबन 32,000 रुपये का बिल आया। मैंने क्या ऐसी चला रहा हूँ, आप मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि जो है वो आवाम को ये कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि सियासतदानों को ज़रूर कुछ कहेंगे, क्योंकि सियासतदान है जो आवाम की बिल्कुल फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। मज़ीद लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। सर ये बताइएगा कि अभी जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, पाकिस्तान में उरूज पर महंगाई पहुंच गई है। हम देखते हैं कि सियासतदान आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। IMF ने हमें जो है वो लोन देने से मना कर दिया है, फिर बड़ी मुश्किल शराइत रखी हमारे सामने। सर इन तमाम हालात में आपको क्या लगता है, ये सियासतदान जो है वही कसूरवार है या हम बजाते आवाम भी कसूरवार है, क्योंकि हम भी तो इनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं बार बार? असल में हमारी गलती ये है कि हम इनको सेलेक्ट करते हैं, भरोसा करते हैं इन पे। अगर हम भरोसा करना छोड़ दें इन पे, आज हम सही हो जाएं। ये हमें कहते हैं हम ये कर देंगे, पानी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। बारिशें कितना गटर बह रहे हैं, कोई ये सब अपना पेट भरने लगे हैं। ये अपना सोच रहे हैं, किसी ने सोच रहे हैं। एक ऐसा दौर आना चाहिए कि इनको सबको बंद कर दें। क्या बोलूँ आगे, मैं समझदार हो। अवाम बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है, परेशानी इतनी है कि एक टाइम खाने को नहीं है।
सुबह इंसान निकलता है रोज़ी के लिए, रोज़ी नहीं मिलती, आटा दाल चीनी सब महंगी कर दी। गरीब आदमी क्या करेगा? कितनी जगह पड़ रही हैं, क्यों पड़ रही हैं? इसलिए पड़ रही हैं। जो गरीब के घर में खाने को नहीं होगा ना, जगह भी मारेगा। आप भी समझती हो कि घर में खाने को नहीं होगा, मजबूरी क्या करेगा? काम पे ही आएगा, काम मजदूरी नहीं मिलेगी, उधार कुछ देगा नहीं, बच्चे घर में भूखे मरेंगे उसके, तो क्या करेगा? जगह मारेगा। या हुकूमत को चाहिए अवाम से ताउन करे, सौदाबाजी ना करे। ये चाहते हैं कि अवाम बिगड़ जाए। अवाम जिस दिन रोड पे आ गई ना, ये सब बाहर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आते? हमारी गलती है ना। पाकिस्तान में इसलिए इनको मजबूर कर दिया अवाम को कि घर में रोटी पूरी करें या बाहर निकलें। खुद सोचें, रोटी पूरी करें बाहर निकलें। ज़हन इतना टेंशन दे दिया कि अब बच्चे रोटी कमाएं या बाहर निकलें। ठीक है, गरीब घर में 1 किलो आटा नहीं है तो गरीब क्या करेगा? अब इसके जिम्मेदार आप किसको कहेंगे? इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। यही मेरा कहने का मतलब है कि हम खुद हैं ना, हम क्यों दे रहे हैं फिर? इसलिए कि हम चाहें अगर मेरे साथ कोई कदम उठाए तो चलने के लिए तैयार हूँ। हम पड़ोसी को देने में हमें शर्म आती है कि हमारा पड़ोसी भूखा है, हम उसको खाना नहीं देंगे। लेकिन हमें एक जगह जहाँ तस्वीर बन रही होती है वहाँ लाखों के सामान हम दे देते हैं, तो ये जिम्मेदार हम भी है ना। शोशा हमें चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैंने इनके वॉशिंग मशीन उठा के दे दी, मेरी वीडियो बन गई, वाह भाई वाह, नजीम साहब का, मेरा नाम नजीम है, नजीम साहब की वैली होगी। अब घर में आटा नहीं होगा तो मशीन क्या देंगे? यहाँ कपड़े धोने की मशीन नहीं रह सकता किसी का। बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी डीप बात इन्होंने कही है। ज़िंदगी में शोशे के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे होते, एक्सट्रीम चीज़ें कर रहे होते, शोशे के लिए कर रहे होते, और हमें ये गर्ज नहीं कि हमारे बराबर में जो हमारा पड़ोसी है वो भूखा है, हमें इससे गर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहाँ तस्वीर बन रही है वहाँ हम फ्रंट लाइन पर खड़े हो जाते हैं। सर ये बताइएगा कि अभी मुल्क की मफाद के लिए आपको क्या लगता है कि अवाम क्या ज़िम्मेदारी अदा कर रही है? क्या हम कुछ कर रहे हैं मुल्क के लिए? अवाम कुछ भी नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बस क्यों नहीं कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है, कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे कि ये गाड़ियाँ मेरे सामने, आपके सामने लगी हुई हैं गाड़ियाँ जो कि पार्क, यहाँ पर नो पार्किंग है लेकिन फिर भी हमने पार्क की हुई है। अब कोई कुछ किसी का वेट कर रहा है, जहाँ पूछो वहाँ कोई ना कोई आर्ग्यू या रीज़न दे देगा आपको। क्या लगता है सर, ये हम खुद भी तो ठीक नहीं हो रहे ना, तो हम सियासतदानों पर तनकीद कर रहे हैं? बस क्या करें, खुद ठीक नहीं है तो सियासतदान तो अपनी जगह पर हैं, वो तो ठीक है ही नहीं। आपको क्या लगता है अभी कुछ बेहतर होंगे हालात? जो आएगा वज़ीर आज़म बनेगा, आएगा तो बेहतर हो जाएगी। इमरान खान के दौर में कौन सा हालात बेहतर थे? वो आप बेहतर ही थे, सबसे बेहतर थे। बेहतर था? एक चीज़ बताएं जो बेहतर थी आपको लगता है। गरीब खुश था। गरीब कहाँ खुश था सर? खुश था, सेहत कार्ड दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, इलाज हो रहे थे, मुफ्त हो रहे थे, लंगर खाने खुले हुए थे, अब सब बंद हैं। फिर तो वो तो कहा जा रहा है भाई उन्होंने लंगर खाने बनाए, आवाम को भिखारी बना दिया है। अभी भी देख लो, आवाम भिखारी है ना, लाइन पे खड़ी है सारी है। तो जगह जगह लंगर खाने। फलाई इदारा अगर कोई करता है तो हम उसको नहीं कहते, लेकिन कोई सियासतदान अगर ऐसा करता है तो हम उसको तनकीद करते हैं। यही है ना, यही कह रहे हैं आप? यही। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखें, एक बहुत डीप बात है या मैसेज कहूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हकीकत है कि ताहिर थोड़ा सा आप पहले इनको दिखा भी देंगे, ये थोड़ा सा आप मंज़र दिखा दें ताकि नज़र भी आए ना कि जिस पर हम बहुत देर से बात कर रहे हैं क्या है, आखिर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी जी अब देख रहे हैं आप कि ये पूरी जगह पे देयर इज़ नो पार्क। ठीक है, यहाँ कोई पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर पार्किंग बनाई हुई है। अब इसकी वजह से ये रोड काफ़ी खुशादा है, लेकिन अब होता ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना जो है वो बिल्कुल मामूल की बात होती है। मतलब काफ़ी आसानी से यहाँ ट्रैफिक जो है वो जाम रहता है। अब जी आप खुद देखें ये चीज़, ये अब यहाँ पर जो है वो कोई और बंदा नहीं बल्कि ये हम कर रहे हैं, ये हमने किया है। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम चलता आ रहा है। इसी तरह से आटा, चीनी, दालें, ये सब कुछ वो कीमतें हैं। सब्जियों की ले ले, फिर आप जी गोश्त पर चले जाएं, फलों पर चले जाएं, ये वो चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि जी ऊपर से महंगी हो रही है, ऊपर से महंगी हो रही है, ऊपर से महंगी हो रही है। लेकिन 2, 3, 4 रुपए अपने पास ज़्यादा रखने के चक्कर में हम इसको जो है वो महंगा कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप सरकारी ऑफिस में कभी जाने की कोशिश करें। अब सरकारी ऑफिस में होता ये कि वहाँ पर एक ऐसा खाता खुला हुआ
हुआ है कि अगर आप आ जाएंगे तो आपको कहा जाएगा ये फ़ाइल करवानी है जी, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, फिर जी ये फ़ाइल करवानी है इतने पैसे करने पड़ेंगे। 1 बजे का टाइम होता है लंच टाइम, 12:30 बजे आपको कहा जाता है सॉरी मैडम सब कुछ क्लोज़ हो चुका है। तो आप ये देखें कि हम खुद कितने बड़े मुनाफिक होते जा रहे हैं और हम फिर सियासतदानों पर तनकीद कर रहे हैं कि सियासतदान ये हैं, सियासतदान वो है। मानती हूँ मैं सियासतदानों पर मैंने बड़े प्रोग्राम अपने कर भी दिए हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम सिर्फ आवाम में एक चीज़ उजागर करनी है कि जैसे आवाम होती है वैसी भी जो है वो हमेशा सियासतदान होते हैं। तो हमें खुद भी जो है वो यहाँ अपने ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, ख़ुद को भी बेहतर करना चाहिए और इस उम्मीद के साथ कि हम कुछ बेहतर होंगे और फिर जो है वो हम कोशिश करेंगे कि नेक लोगों को हम चुनें। इन्हीं लोगों में से किसी न किसी को तो हम चुन ले जो हमारे मफाद के लिए बेहतर और कानूनी मफाद के लिए हम भी अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना खातून को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।